हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ओरल सर्जरी एज एन ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग इन MDS एज अ स्पेशलिटी आफ्टर कंप्लीटिंग योर BDS। आप BDS के बाद ओरल सर्जरी अगर करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसके अंदर आपको काफ़ी चैलेंजिंग पेशेंट्स करने को मिलेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस करने को मिलेंगे, ऐसे केसेस जो बाकी डेंटिस्ट नहीं कर पाते हैं, जो सर्जिकली जिनके अंदर इंटरवेंशन चाहिए होता है या जिनको सर्जरी चाहिए होती है, वो आप केसेस कर सकेंगे। इसके अंदर एक सर्जन मुंह की जितनी भी सर्जरी होती है, जैसे ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी हो गई या फिर फ्रैक्चर्स हो गए, जॉ फ्रैक्चर्स या फिर क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट्स हो गए, या फिर आप बात कर सकते हैं कोई पेशेंट जिनको ओरल कैंसर है जो कि थोड़ी एडवांस लेवल पे चला जाता है आफ्टर MDS, आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ब्रांच है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है अगर आप MDS करना चाहते हैं ओरल सर्जरी के अंदर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके कॉलेज के साथ आपको ये देखना है कि उसके साथ कोई हॉस्पिटल एसोसिएटेड है या नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल होता ही नहीं है, और इसका एक डीमेरिट ये है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर आपके पास ट्रॉमा केसेस आते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज होती है, क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी होती है। तो आपको एक मौका मिलेगा जनरल सर्जन के साथ भी काम करने का, एंड ऑल्सो विद सीनियर फैकल्टी हु आर गोइंग देयर फॉर कंसल्टेशन, और वो आपको एक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा डिफिकल्ट केसेस करने के लिए। सेकेंडली, अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो आप बहुत छोटे छोटे सर्जरीज ही कर पाएंगे। जैसे आपने माइनर सर्जरी कर लिया, आपने विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन सीख लिया कॉलेज के अंदर, या फिर आप एक मतलब आप इनहिबिट हो जाएंगे उस अगर आप बात करेंगे अगर आपके कॉलेज के साथ कोई हॉस्पिटल एसोसिएटेड नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके कॉलेज के साथ हमेशा एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है ताकि आप मेजर सर्जरीज कर सकें और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सीख सकें। अब बात करते हैं कि और दूसरी का चीज़ देखनी चाहिए कॉलेज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फैकल्टी अच्छी नहीं है, अगर आपके टीचर्स अच्छे नहीं हैं जो कि खुद सर्जन होंगे, अगर वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं की हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको ठीक से गाइड भी नहीं कर पाएंगे कि बाकी जो सिवियर सर्जरीज होती हैं वो कैसे करनी है। और आपको इसके जब आप बाहर निकलेंगे कॉलेज के बाद तो आपको लगेगा कि यार मेरे को इतना अच्छे से नहीं आया ओरल सर्जरी, तो आप उस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यू शुड हैव अ हंगर टू लर्न इन ओरल सर्जरी। देयर इज़ अ pool of knowledge which is present, and you have to have a hunger to study thoroughly in this field। क्योंकि अगर आप अपना 50% देंगे तो आपको इसमें 50% का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसके अंदर आपको हमेशा 100% ही देना होता है, क्योंकि ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाता है कुछ पेशेंट्स के लिए अगर आप ठीक से सर्जरी नहीं करेंगे, और इसके बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव योर 100%। और अगर आपको लगता है आप चैलेंजेस नहीं ले सकते हैं लाइफ के अंदर, आप लेड बैक पर्सन हैं, तो आपको ये फील्ड चूज़ ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको खून से डर लगता है, अगर आपको सर्जिकल साइट से डर लगता है कि हाँ कहीं सर्जरी हो रही है किसी एरिया की, तो आप वो नहीं देख पाते हैं, तो आपको ये ब्रांच लेनी ही नहीं चाहिए। ये ब्रांच आपके लिए नहीं है अगर आप चैलेंजेस नहीं ले पाते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको एज एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट रखा जा सकता है किसी भी क्लिनिक के अंदर। आप एज अ स्पेशलिस्ट जा सकते हैं अलग अलग क्लिनिक्स के ऊपर, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं एज अ स्पेशलिस्ट। आप ऐसे पेशेंट्स के अंदर इम्प्लांट्स लगा सकते हैं जिनमें रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे क्लिनिक्स ओरल सर्जन्स को प्रेफर करते हैं इफ़ दे वांट टू डू सम कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन टर्म्स ऑफ इम्प्लांट्स ऑल्सो, तो वो आपको बुलाते हैं एज अ स्पेशलिस्ट और आपको वहाँ पे काम करना होता है। सेकेंड, आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फैकल्टी। वहाँ पे एज अ प्रोफेसर आप वहाँ काम कर सकते हैं ईजिली, एंड यू आर पेड वेल ऑल्सो। एंड आप एक नई जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स निकाल सकते हैं अपने अंडर से, कि आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर डॉक्टर्स अच्छे से बने और अच्छे ओरल सर्जन बने। उसके बाद आप अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे ऑर्थोग्नाथिक सर्जरीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी होती है जिसके अंदर आप ऊपर या नीचे के जबड़े की जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, चाहे किसी का जबड़ा बड़ा है या छोटा है, उसको बड़ा छोटा करने का तरीका, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जो कि एस्थेटिक्स में आती है। आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन और है जिसके अंदर आप क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा होता है, जन्मजात एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्लेफ्ट लिप पैलेट, उसको ट्रीट करने में आप बहुत योगदान दे सकते हैं और एक अच्छा सर्जन बन सकते हैं। और एक फाइनल ऑप्शन ये है कि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं।
After doing your MDS, if you want to pursue oncology, there is a wide scope of learning how to treat cancer, oral cancer. इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं. इसके अंदर आप अलग अलग कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर MDS एंड इफ़ यू वुड गो फॉर हायर स्टडीज़. तो गाइज बहुत ही अच्छी ब्रांच है, बहुत ही रिवॉर्डिंग ब्रांच है. अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है, यू शुड डेफिनेटली परस्यू योर करियर इन ओरल सर्जरी. इट्स अ गुड ब्रांच एंड अनडाउटेडली यू कैन गो फॉर इट.